हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने स्पेशली आपके लिए ये सॉक्स तैयार की है। इसकी स्पेशली ये जो हिल कैप है बहुत ही प्यारी बनकर तैयार होती है और पाँव से उतरने की इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये मैंने लाइट ग्रे कलर में इसमें सॉक्स वाली वुल ही मैंने यूज़ की है। इसे लेडीज, जेंट्स, बॉयज़, गर्ल सब वियर कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अंगूठा और पंजा इसमें अलग अलग बनता है, तो आप इसे चप्पल के साथ भी वियर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाएं। इसमें आपको सिंपली सा ये बर्दमान की सॉक्स वाली वुल ले लेनी है और मैंने इसमें 200 ग्राम वुल ये लिया है। एक साइड मेरी इसकी तैयार हो चुकी है। आप इतनी सी एक साइड इसमें तैयार कर लें। ये मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इसमें फंदे तैयार किए हैं। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 10 नंबर सिलाई यूज़ करें और अगर आपका हाथ थोड़ा लूज़ है तो आप 11 नंबर सिलाई ले सकते हैं। आपको इसमें 54 फंदे शुरू में तैयार करने हैं। इस तरह से ये गांठ वाले फंदे आप शुरू में लगाएं। ऐसे ही आप 54 मतलब 54 फंदे तैयार करें। ये आपके 27 फंदे बनकर तैयार हो जाने चाहिए। ये देखिए इस तरह के 27 पेयर, मतलब 54 आपके ये इस तरह से तैयार हो जाने चाहिए। और अब आपको फर्स्ट सिलाई इसमें सिंपल ही कंप्लीट करनी है। इस तरह से आप बना लें। ये मेरी फर्स्ट रो हो चुकी है कंप्लीट और अब सेकंड रो में आपको फर्स्ट फंदा यूं ही उतार लेना है और बाकी का आपको पूरी रो एक उल्टा एक सीधा इस तरह से आपको एक राइट साइड से और दूसरा आपको लेफ़्ट साइड से बना लेना है। इस तरह से आप अपना पूरा डिज़ाइन बनाएं और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखें। जितनी भी आपको लंबी छोटी सॉक्स बनानी है तो आप उतना बुन लें। तो आपका ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका ये पूरा बनकर तैयार होगा। सेकंड रो भी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको थर्ड रो में सीधे वाला सीधा ही ले लेना है और उल्टे वाला आपको उल्टा फंदा ही उतार लेना है। ये उल्टा और ये ले लिया सीधा। तो इस तरह से ही आप पूरी अपनी सॉक्स तैयार करें। फ्रेंड्स, ये ना मेरी बनकर इतनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसमें 33 चेन मेरी साइड में बनकर तैयार हुई है। इस तरह से ये साइड वाली 33 आपकी बन जानी चाहिए। अब आपको इसमें दोनों में ही हाफ हाफ इसका पार्ट तैयार कर लेना है। यानी इसमें अगर 54 ये टोटल है तो आपको 37 इस वाली साइड के और 37 आपको इस साइड वाले 9 चेन ऊपर तैयार कर लेनी है। इन्हें आपको सीधा सीधा ही 27 आपको सीधी सिलाई में तैयार कर लेना है। इस तरह बना लें आप। आपके यहाँ जब 27 कंप्लीट हो जाएं तो आप टर्न होएं और इसे आप फर्स्ट
फंदा उतारकर ऐसे ही आपको इसे बना लेना है। इतना सा आपको मतलब 9 चेन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो आपकी फंदे की सीधी वाली साइड है, आपको ये जो हाफ पोर्शन बनाना है इसे आप इसी वाली साइड बनाएं। और हाँ यार, यहाँ आप पजल ना हो, ये जो हाफ पोर्शन है ये हमारा एड़ी वाला पोर्शन तैयार हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मेरा अब ये हाफ पोर्शन इतना बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मेरी 9 चेन यहाँ साइड में कंप्लीट हो चुकी है। आपको भी इसी ही तरह से इसे तैयार करना है। ये देखिए, और दूसरा पोर्शन भी आपको इसी साइड वाला तैयार करना, एक इस साइड और एक आपका इस साइड तैयार होना चाहिए हाफ पोर्शन। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। मतलब लेफ़्ट साइड आपका यहाँ पर ये पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए दोनों सॉक्सेस में। अब इनकी दोनों ही साइड तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से आपकी ये जो राइट वाली साइड है ये इस साइड आएगी और ये लेफ़्ट वाली साइड इस तरह बनकर तैयार होगी। लेफ़्ट मतलब उल्टी वाली साइड। अब आपको इसमें हिल कैप बनाना शुरू कर देना है। इसके बाद जो आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको फर्स्ट फंदा सिंपल ही लेना है और ये 9 फंदे आपको इस तरह बना लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लें और उसके बाद आपको ये वाला इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह ये वाला आपको ऐसे अटैच कर लेना है और नेक्स्ट के 8 आपको इस तरह बुनकर तैयार करने हैं। ये देखिए, और इस वाले के साथ आपको ये वाला फंदा अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और यहाँ से आपको फिर वापस होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी साइड में 9 फंदे बच जाते हैं। और सेकंड रो में आपको सिंपल ही इसे तैयार करना है। इस तरह से सिंपल बुन लें। यहाँ आपको फिर से ये वाला फंदा इस सिलाई में उतार लेना है और इसे आपको इसके साथ ही अटैच कर लेना है। तो आप इसी तरह से ही इसे बनाते जाएं। अब यहाँ आपको इसके साथ इसे अटैच करना है, फिर से आपको बैक होना है और इसे बनाते और घटाते जाना है। पूरी हिल कैप ऐसे ही आप तैयार कर लें इस तरह से। और इसे आप यहाँ पिरोएं और इसको इसी के साथ आप ऐसे ही बींध लें। ये देखिए, इस तरह से। और ये वाली ऐसे आप लेते जाएं। यहाँ से फिर आपको ये वाला ऐसे ही बनाते जाना है। हर तीसरी रो में आपको इसी तरह ही इसे बुनना है। ये देखिए, इस तरह से। तो आपकी पूरी हिल कैप ये इस तरह से तैयार हो जाएगी और आपके इस तरह से ये इसकी कैप बनना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये हिल कैप इतनी अच्छे से बनकर तैयार होती है, कभी भी ये हमारी हिल से सॉक्स नीचे नहीं उतरेगी। इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग रहती है। अब इसकी ये वाली लास्ट रो बनकर तैयार हो रही है। इस तरह से आपको इस साइड ये वाला फंदा उतार लेना है और यहाँ आपको इस तरह से ये लास्ट वाली रो तैयार कर लेनी है। इस तरह से
इस तरह से। तो ये लास्ट वाला हमारा इस तरह बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह आपकी शेप इसमें बन जानी चाहिए। अब जब आपका ये वाला पोर्शन इतना बनकर तैयार होता है तो ये साइड वाली जो मैंने आपको बताया था कि ये 9 वाली चेन हमारी यहाँ पर 9 चेन बनकर तैयार होनी चाहिए। तो इसे आप ऐसे उठा लें, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपकी इस तरह से उठा ली है। और अब आपको इसे इस तरह से दूसरी सिलाई में ले लें ताकि आप पजल ना हो। और अब आपको इस तरह से इसे बींद लेना है। ऐसे ही आगे तक आप इसे बुन लें। इस तरह उठा लें। अब आपको ये वाली ले लेनी है सिंपल, उसी तरीके से। अब यहाँ पहुँचने पर आपको इसी तरह से आप ये वाले 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लें। और दूसरी सिलाई में पिरोएं। अब आपको इन सब को बुन लेना है साइड तक। अब आपको इसे पूरा ही आगे तक बुनते जाना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होती है इस तरह की हिल कैप। और आपके पाँव से ये कभी नीचे नहीं उतरती। कई बार क्या होता है, हम बना देते हैं पर बार बार वो नीचे उतर जाती है। तो ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप बनाएं और देखें किस तरह से ये बहुत ही प्यारी इसकी हिल बनकर तैयार होती है। इस तरह इसकी शेप आएगी। ये राइट साइड से इस तरह से बनेगी और इस तरह से, और ये लेफ़्ट साइड आपकी इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम सीधे ही ये सिलाई कॉर्नर तक पहुंचाएंगे इस तरह से। और अब हमें इसे सिंपल ही पूरे बनाते जाना है। और इसे अपने जितना भी आपका बड़ा पाँव है नाप के आप इसको तैयार कर सकते हैं। और बाद में इसमें अंगूठा और पंजा आप बनाएं इस तरह से। अब आप इसे ऐसे ही तैयार करते रहें। इसको इतना सा अपने अंगूठे के बराबर पीछे वाले पोर्शन तक आप बनाएं। और जब आप यहाँ पहुँचें तो आप थोड़ा एक बार इसे पूरे फंदे को आप थोड़ा गिन लें। अगर इसमें फंदे घटिया बढ़ जाते हैं तो आप इसमें एक आध 2 फंदा इसमें ज़्यादा कम कर सकती हैं। ये मेरी एक सॉक्स एड़ी तक बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी सॉक्स में दिखाती हूँ इसमें क्या करना है। अब आपको दूसरी वाली सॉक्स में भी शुरू में आप 8 फंदे बुने। फिर इस वाली साइड से आप ये फंदा ऐसे इसके साथ अटैच करके बुन लें। और ये 9th वाले फंदे को आप इसके साथ अटैच करें और यहाँ से आप फिर से वापस मूव करें। तो इसी तरह से ही आपकी जैसे पहले वाली सॉक्स तैयार की थी, एड़ी जिस तरह से हिल कैप तैयार की थी, उसी तरह से ही आपको इस साइड वाली हिल कैप को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको इसे इसमें डाल लेना है दूसरे वाली सिलाई में। और दोनों को 2 का 1 बनाकर फिर यहाँ से वापस
बना लेना है। तो आप इस तरह से ही इसे तैयार करें। इस तरह से। अब लास्ट लाइन में आपको इसे इस तरह से ही उठा लेना है, ऐसे ही। ये पहुंच गई हूँ मैं इसकी लास्ट वाली लाइन में। ये देखिए, और ये बनकर तैयार हो गई है हमारी इतनी। ये देखिए, इतना पोर्शन बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ आपको पहले वाली सॉक्स की ही तरह 9 फंदे ये साइड वाले उठा लेने हैं इस तरह से, और आप इसे बुन लें। बुनने से पहले आप इसे इस दूसरी सिलाई में उतार लें, तो आपको उठाने में फिर इजी हो जाएगा। और आप इसे इस तरह से बुन लें, और बुनाई करते करते आप इसे साइड तक ऐसे ही यहाँ पहुँचाएं। यहाँ अब यहाँ पहुँचने पर आपको साइड के वो 9 वाले फंदे उठा लेने हैं इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आप उठा लें। अब इन्हें आप दूसरी सिलाई में इस तरह से उतार लें ताकि बुनने में आपको इजी लगे। और इस तरह से अब आप इसको कंप्लीट करें पूरी रो। अब ये दोनों ही सॉक्स की हिल कैप इतनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह की आपकी ये हिल कैप बननी चाहिए। और अब इसमें हम ये पोर्शन बनाएंगे, दोनों पूरा ही हम ये बना लेंगे, इसका और इसका दोनों का ही ये सिंपल सिंपल अब हम इसको बुन लेंगे। तो ये हिल कैप इस तरह से तैयार होगी और ऐसे बनकर आपकी सॉक्स आएगी। अब मेरी ये इतनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने दोनों में ही ये साइड वाली 22 चेन तैयार कर दी है इतनी। अब हमें यहाँ अंगूठा तैयार करना है। अंगूठे के लिए हमें 10 ये वाले ले लेने हैं, 10 फंदे इस साइड के और 10 ले लेने हैं इस साइड के। ये 10 फंदे पहले आप इस सिलाई में उतारें, बाकी के फंदों को आपको उतारना है ये 3rd वाली सिलाई में। अब मैंने इसे बीच वाले को उतार दिया है इस वाली सिलाई में, और अब हमें ये वाली सिलाई उतार के इसे इस तरह से इस सिलाई में ले लेना है इस तरह से, और इसे भी हमें इस तरह से ही पूरे फंदों को इस सिलाई में डाल देना है। और इस तरह से हमारा ये अंगूठा बनकर तैयार होगा। धागा टर्न करें और इसे आप पूरी तरह से बनाएं, ये बुन लें। ऐसे ही आप इसमें पूरी सिलाई बुने। अब यहाँ आपको ये 20 फंदे जो मैंने उठाए हैं, इनको आप लगातार इतना बुने ताकि आपके अंगूठे का साइज़ पूरा बन जाए। इस तरह से आप पूरा इसे बनाएं। अब यहाँ मेरा ये अंगूठा इतना बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मेरी 9 ये साइड वाली जो चेन है 9 बनकर तैयार हुई है। अब जो 10th वाली है उसमें हमें लगातार 2 का 1 बनाते जाना है। इस तरह से इन्हें 2 के पेयर में घटाएं। इस तरह से
अब यहाँ टोटल हमारे बच गए हैं 10 फंदे। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले फंदों को हमें लगातार इसमें इस तरह से उतार देना है। इस तरह से सारे फंदे आप इसमें उतारें। ये लास्ट वाला अब इस तरह से उतारें और इस तरह से आप इसे खींचें और कट कर लें और इसको आप इसमें इस तरह से स्टिच कर लें। तो आपका ये अंगूठा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा राइट पाँव वाला अंगूठा बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। अब हम पंजे के घर इसमें पंजे के फंदे लेंगे। शेष के जो 34 फंदे हमारे पास बच गए हैं, इन्हें हमें फर्स्ट वाली रो को ऐसे ही बना लेना है। अब यहाँ हमें 17 दोनों साइड ये फंदे तैयार करने हैं। अब मेरे यहाँ पर हाफ ये मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ आपको पंजों के लिए इस तरह से बीच के और साइड वाले फंदे आप ले लें। इस तरह से मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। और हर तीसरी रो में आपको इसी क्रम से इन्हें बना लेना है। जैसे इस तरह से ले लिया और ये ले लिया और इसे ऐसे बीच से निकाल लिया और बाकी की रो आपकी इसी तरह से तैयार होगी। अब उससे नेक्स्ट वाली रो आपकी सिंपल ही बुनी जाएगी। यहाँ आपको उसी वाले फंदे से फिर आपको ये कटाई कर लेनी है। इस तरह से हर तीसरी रो में आप बनाएं तो आपका पंजे की शेप अच्छे से बनकर तैयार होगी। ये देखिए, आपको दोनों ही सॉक्स में इसी तरह से तैयार करना है। ये देखिए, ये आपकी राइट वाली साइड बनकर तैयार होगी इस तरह से, और ये आपकी लेफ़्ट वाली सॉक्स बनकर तैयार होगी। इसमें आप यहाँ ये हिल वाली साइड आप यहाँ ये वाले फंदे उठा लें 10 तो आपकी इसी तरह से बनकर ये दोनों पाँव की सॉक्स बन जाएगी। यहाँ आपकी ये पंजे वाली कटाई इस तरह से बनकर तैयार होगी। और ये देखिए इस तरह। फिर आपको यहाँ जब पहुँचें तो हाफ आप पोर्शन बराबर इसके फंदे करें और ये फंदा आप ऐसे तीसरी सिलाई में ले लें और आपको आमने सामने वाले फंदों को इस तरह से कटाई कर लेनी है और इस तरह से आपका पंजा बनकर भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपकी यहाँ पे कटाई हो जाएगी। और यहाँ आप अपना धागा थोड़ा लंबा रखें और ताकि आपकी सिलाई वाली ये कंप्लीट हो जाए इस धागे से। तो आपकी ये वाली सॉक्स इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। सेम यही फार्मूला आपको दूसरी सॉक्स में अपनाना है। इसमें आपका ये रहेगा कि राइट साइड में आपके यहाँ पर ये अंगूठा और इस तरह से पंजा बनकर तैयार हुआ है, तो लेफ़्ट वाले में आपको इस साइड ये बना लेना है इस तरह से अंगूठा, और यहाँ आपके बाकी के जितने भी फंदे बचेंगे तो उसमें आपको सेम इसी तरह से ही आपको कटाई देकर अपनी सॉक्स को तैयार करना है। अब यहाँ मेरी ये दोनों ही सॉक्स बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैंने ये वाली सॉक्स को मैंने सिलकर भी तैयार कर लिया है। ये देखिए बनकर ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसमें सिलाई करनी है। ये देखिए, आपको सुई में धागा ऐसे ले लेना है और स्पेशली मैं ये पंजे वाली सिलाई आपको दिखाती हूँ। मैं आउटसाइड मीन्स राइट साइड से मैं सिलाई इसमें करती हूँ तो आपकी ज़्यादा अच्छी इसमें फिनिशिंग तैयार होती है।
ये देखिए, आप ऐसे आउटसाइड से इसमें सुई से सिलें। और अगर आपको एक साइड फंदा बड़ा और दूसरी साइड छोटे लगें तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आपको एक साइड से ये दोनों वाले फंदे ले लेने हैं इस तरह से, और ये वाला आपको इस तरह से ले लेना है, तो आपका बिल्कुल बराबर ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप ले लें। और दूसरे मेथड से मैं आपको बताती हूँ। आपको ये सामने वाला और ये जो बाहर वाला आपका एक फंदा आता है, तो आप इस तरह से बाहर वाली साइड से फंदे उठाएं तो भी आपकी इसमें अच्छी फिनिशिंग बनकर तैयार होगी। ये देखिए, इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। पंजा तैयार होने के बाद आपको अंगूठे की तरफ अपनी सुई लेकर आना है और इस तरह से आप इसमें सिलें तो आपका पंजा भी, पंजे के साथ साथ अंगूठा भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका ये अंगूठा सिलकर भी मैंने तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह से इसमें सिलाई करें। इस तरह से आपकी सॉक्स में कोई बीच में छेद भी नहीं आएगा और बहुत सुंदर इसकी लुक लगेगी। और पूरी सॉक्स सिलने से पहले आप पंजे और अंगूठे को ही तैयार करें। इस तरह से आपको सिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए, और इस तरह से आपका ये अंगूठा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग इसमें बिल्कुल पूरी अच्छे से ये बनकर तैयार हुई है। अब आपको ये वाली पूरी साइड बनाकर तैयार करनी है। इसमें आप सिंपल सीधी ही आप अपनी सॉक्स रखें और ये आप आमने सामने से पूरा इसे अटैच कर लें और पूरी आप इसी तरह से इसे बनकर तैयार करें बना के, तो आपकी पूरी सॉक्स बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप आमने सामने वाले इसमें फंदे उठाएं। ये अब सॉक्स पूरी सिलकर मैंने तैयार कर ली है। अब आप धागा इसी में अंदर की तरफ ले जाकर इसे कट कर लें। अब ये दोनों ही सॉक्स बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।